हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। तो 1 अप्रैल 2020 को हरीश ट्रेडर्स ने यहाँ पे 5 मशीन खरीदी 60,000 रुपीज़ ईच। ठीक है, यानी कि हर एक मशीन कितने रुपए की है? 60,000 रुपये की है। 5 मशीन खरीदी है उसने। 1 अप्रैल 2022 को 5 में से एक मशीन उसने बेच दी है 8,000 रुपये के नुकसान पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला। 5 में से एक मशीन उसने क्या करा, 2 साल बाद यानी कि 1 अप्रैल 2022 को बेच दी। कितने बेची वो गिवन नहीं है, कितने के नुकसान में बेची वो गिवन है। 8,000 के नुकसान में बेची। फिर 1 जुलाई 2023 को यानी कि अगले साल एक सेकेंड हैंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, हाँ जी, कितने रुपए? 12,500 रुपये की। यानी कि उसने एक और मशीन जो है वो यहाँ पे बेची, कितने के लॉस में? 12,500 के लॉस में। फिर एक नई मशीन उसने खरीदी 1 लाख रुपए की। कब? 1 अक्टूबर 2023 को। बात क्लियर? 1 अक्टूबर 2023 को उसने क्या करा, एक मशीन और खरीदी। कितने रुपए की है वो? 1 लाख रुपए की है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, यानी कि शुरू कब से करना है? 1 अप्रैल 2020 से। खत्म कब होगा वो? 31 मार्च 2024 को। यानी कि 4 साल का हमें मशीन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है? 10% पर एनम है। और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्लियर? तो बनाओ फटाफट, अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हम। चलिए, अकाउंट हमने बना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एक ना क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग बनाएंगे यार। ठीक है, वर्किंग कैसे बनाएंगे कि बार बार हमारे पास ना, हाँ जी, तो बेटा 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन जो खरीदी है, बेसिकली हमने 5 मशीन खरीदी है ₹60,000 ईच। ठीक है, फिर हमने 1 अप्रैल 2022 को इनमें से एक मशीन जो है वो हमने सेल कर दी 8,000 रुपये के नुकसान पे। फिर हमने यहाँ पे 1 जुलाई 2023 को एक मशीन और सेल कर दी, वो भी 12,500 के नुकसान पे। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2023 को हमने यहाँ पर एक मशीन परचेज करी है, उसकी वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 1 लाख रुपए की वैल्यू है उसकी। ठीक है, हमें 4 साल का अकाउंट बनाना है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। यहाँ पे समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। पहले साल इन चारों में से कौन सा पॉइंट आएगा? फर्स्ट ईयर में ये चारों में से कौन सा पॉइंट आएगा? पहले वाला ही आएगा ना सिर्फ, है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ये वाला पॉइंट आएगा। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 कौन से ईयर में आ रहा है? सेकेंड या थर्ड में? थर्ड में आ रहा है। कोई दिक्कत है ना? उसके बाद 1/7/2023 और 1/10/2023, ये दोनों कौन साल में आ रहे हैं? 4th ईयर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं करा, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए इजी रह जाएगा, ये आप अलग से एक वर्किंग बना लिया करो, फिर बाबा में क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% का रेट है और मेथड कौन सा है? SLM। करें स्टार्ट।
तो 1 अप्रैल 2020 को, हाँ जी 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन खरीदी है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट बेटा। ठीक है, 60,000 की एक मशीन है, 5 मशीन खरीदी हमने, तो कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया। इस साल और हमने कुछ नहीं करा, क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 को पहले तो डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे 3 लाख का, कितना परसेंट, 10% भाई, पूरे साल का करेंगे बिकॉज हमने साल की शुरुआत में ही मशीन खरीदी है। कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। फिर सेम डेट को यानी कि 31 मार्च 2021 को हम यहाँ पे अपना बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस सीडी। हाँ जी, बैलेंस सीडी यानी कि 3 लाख रुपए की मशीन थी, उसमें से 30,000 रुपये डेप माइनस करो, कितना आ गया, 2,70,000। टोटल करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 3 लाख रुपए आएगा दोनों साइड का। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ अपने अगले ईयर पे, 1 अप्रैल 2021 पे। 1 अप्रैल 2021 को पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो हमारा बैलेंस बीडी है, कितना है, 2,70,000 रुपये। हमने इस साल कुछ भी नहीं करा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, साल के आखिरी में 31 मार्च 2022 को डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। SLM मेथड है, तो यानी कि हमेशा डेप किस पे चार्ज होगा, जितने की हमने मशीन खरीदी थी स्टार्टिंग वैल्यू पे, है ना। और WDV में क्या होता है, जो वैल्यू माइनस करके आती है उस पर हम डेप चार्ज करते हैं। बट SLM में कहाँ पे किस पे चार्ज करते हैं, SLM में स्टार्टिंग वैल्यू पे, जो हमने जितने में हमने मशीन खरीदी थी, है ना, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट। बात क्लियर। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 3 लाख रुपये है। 3 लाख का 10% कितना हुआ, ये भी पूरे 12 महीने का लगेगा, है ना, पूरे साल यूज़ करिए हमने, कितना आएगा बेटा, 30,000 रुपये आएगा। अब 31 मार्च 2022 को हम यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस सीडी। यहाँ बच्चा मिस्टेक पता क्या करता है, दोबारा से 3 लाख में से 30,000 माइनस कर देता है। 3 लाख में से 30 माइनस नहीं होगा बेटा, कितने में से माइनस होगा, 2,70,000 में से 30,000 माइनस होगा। बात समझ में आई। अगर आप हर साल 3 लाख में से 30,000 माइनस करते रहोगे तो वैल्यू कम कैसे होगी फिर। बात क्लियर। सेकेंड ईयर भी आपने यूज़ करा, तो सेकेंड ईयर यूज़ करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी रह गई भाई मशीन की, 2,40,000। यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेकेंड ईयर भी क्या हो गया, क्लोज हो गया बेटा, 2,70,000 टोटल आएगा, 2,70,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 2,40,000। ठीक है, हमने इस साल क्या करा था, देखो नीचे वर्किंग पे आ जाओ। हाँ जी, ये वाली मशीन खरीदी थी हमने, सॉरी बेची है। कब बेची है, 1 अप्रैल 2022, यानी कि साल की शुरुआत में बेची है। तो क्या 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 में हमने जो ये मशीन बेची है, इस पर कोई डेप लगाएंगे, जल्दी बताओ यार। हमने ये मशीन बेची कब है यार, 5 में से हमने एक मशीन बेची थी, वो हमने बेची कब है, 1 अप्रैल 2022 को बेची है ना। और साल शुरुआत कब होता है, 1 अप्रैल 2022 से होता है। हमने स्टार्टिंग में बेच दी, क्या हमने इस साल ये मशीन को यूज़ करा, तो डेप लगेगा, नहीं लगेगा। बात क्लियर। तो हम लोग 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को डायरेक्ट ले देंगे बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, कितने बेची हो तो हमें गिवन नहीं है, नुकसान गिवन है। नुकसान कितने का है, 8,000। तो भाई लॉस जो होता है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे ना मशीन अकाउंट के अंदर। वैसे लॉस तो डेबिट होता है, लॉस क्या होता है, यहाँ पे हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ये हमारा कौन सा अकाउंट है, मशीन अकाउंट। और लॉस की वजह से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, हमेशा कम होगी। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। ये ध्यान रखना आप, डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका इसका आंसर है कि भाई लॉस क्रेडिट क्यों होता है, बिकॉज लॉस की वजह से हमारी मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए हम लॉस को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस पहले लिख देते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, एक लाइन का स्पेस छोड़ते हैं फिर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का लॉस है हमारा, 8,000 का लॉस है।
सेम डेट का लॉस होगा। अब बारी किसकी आ गई भाई, सेल वैल्यू निकालने की। मेरी सेल वैल्यू कितने की है? अच्छा 2,40,000 भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, देखो 2,40,000 मेरे पास वैल्यू गिवन है 1 अप्रैल 2022 की, बात क्लियर। अच्छा प्रॉफिट लॉस वैसे कैसे निकालते हैं बताएंगे एक बार? प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? हमें क्या करना होता है, हमें जिस दिन हमने क्या करी है बेटा, सेल करी है, हमने जिस दिन क्या करी है उस दिन की क्या निकालनी पड़ती है हमें, बुक वैल्यू। दोबारा से बोलेंगे एक साथ, जिस दिन हमने मशीन क्या करी है, सेल। मुंह से बोलेंगे बेटा, जिस दिन हमने मशीन क्या करी है, सेल। मतलब मुंह से बोलो, जिस दिन बोलो, जिस दिन हमने मशीन क्या करी है, सेल, उस दिन की क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू। ठीक है, बोला करो मुंह से। तो हमारे पास ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमने कब सेल करी है, 1 अप्रैल 2022 को, और बाय चांस की बात है कि हमारे पास 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू भी यहाँ पे क्वेश्चन में निकाली भी हमने। कितनी है, 2 लाख। ये लेकिन ये वैल्यू तो 5 मशीन की है ना, हमें कितनी मशीन की चाहिए सिर्फ, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5, है ना। कितना आ गया, डिवाइड बाय 5, 48,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48,000। और हमने कितने के लॉस में बेची है, 8,000 के नुकसान में बेची है हमने। तो यानी कि सेल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, क्लियर है पॉइंट? चलो ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, 31 मार्च 2023 को क्या लगाना है बेटा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। बाकी कितनी मशीन है मेरे पास, 4 मशीन है। तो यानी कि कितने की, अच्छा एक मशीन कितने की थी, 60,000 की थी ना, मल्टीप्लाई 4 करो, मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 10%, 12 डिवाइड बाय 12। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? नोट करो, बाद में कर लेना, इसको समझ लो पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखो क्यों ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बार बार। अधिकतर क्या होता है कि हमने एक मशीन खरीदी और वही मशीन हमने बेच दी। यहाँ पर क्या है कि हमने 5 मशीन खरीदी है, उसमें से एक मशीन बेची है हमने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो सकती है। यहाँ बच्चा पता क्या करता है, सुनो, 3 लाख पे ही 10% का डेप लगा देता है जल्दबाजी में। कितने पे लगा देता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आपसे पहले पूछता कि 10% डेप किस पे लगेगा। बात समझ में आई? 60,000 की एक मशीन थी, मेरे पास कितनी मशीन बची अब, 4। कितनी बची बेटा, एक तो बेच दी ना मैंने, तो बाकी की 4 मशीन पर डेप लगाऊंगा। तो 60,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ, 2,40,000। 2,40,000 का 10% कितना हुआ, 24,000। पूरे साल का लगाऊंगा ना, तो 12 पॉइंट में 12, कोई दिक्कत, 24,000 पे आ गया यार। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2023 को बेटा बैलेंस निकाल दो, बैलेंस सीडी। हाँ जी, बैलेंस सीडी कितना आएगा, माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा। आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो 2,40,000 में से, है ना। कितना आएगा बताओ, आप 2,40,000 में से बेटा माइनस भी कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, 1,92,000 में से 24,000 भी माइनस कर दो। कितना आएगा, 1 लाख। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, ये कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे, ये 192 कहां से आया, 40 नहीं 48। मेरे पास मशीन कितने रुपए की थी यार, ये बताओ। इस दिन की बात कर रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं। इसमें से मैंने एक मशीन को हटा दिया, यानी कि 2,40,000 की मशीन थी मेरे पास टोटल। डिवाइड बाय 5 करा, कितना आया, 48 आया ना। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, 2,40,000 में से 48 जो मैंने मशीन बेच दी वो निकाल दिया, 192 आ गया। ये मेरे पास बैलेंस मशीन बची है ना, 192 क्या बचा है बेटा मेरे पास, बैलेंस मशीन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को,
1,68,000 आ गया। भाई कोई डाउट है तो बता दो, चैप्टर जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। 1/4/2023 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब बैलेंस बीडी लिख देंगे अपना, कितना है 1,68,000। अब हमने इस साल करा क्या, 1 जुलाई 2023 को तो हमने एक मशीन और बेच दी है 12,500 के नुकसान पे, 1/7/2023 को। तो हमने इस साल कितने महीने यूज करी मशीन? हाँ भाई कितने महीने यूज करी? 3 महीने ना, अप्रैल मई और जून। 1 जुलाई को बेची ना हमने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 30 जून 2023 को क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो कौन बताया किस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन? हाँ, एक मशीन कितना आएगा 1,68,000 डिवाइड बाय 4 ना, कितना आया 42 आया। तो 42,000 पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? लो आ गई गलत बढ़, ये 3 महीने तो ठीक है, कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे भाई? चलो मैं आपकी बात मान ली, 10% लगाएंगे, 3/12 भी करेंगे। वैल्यू तो बता दो कम से कम, अब कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे? अरे भैया हमारा मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड है? तो कौन सी वैल्यू पे लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन? जिस वैल्यू पे हमने, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट पे। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था? हाँ 60,000 रुपये। हो गई गड़बड़? दिमाग खुला कि नहीं खुला, या अभी भी दिमाग बंद है? यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बात समझ में आई? कितना बेटा? 60,000। जो हमने, देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन लगाना की वैल्यू अलग है ना, और बुक वैल्यू निकालना अलग बात है। बुक वैल्यू तो हम कब के निकालते हैं, जिस दिन हमने मशीन बेची है। और वो कैसे निकालते हैं? टोटल डेप माइनस करके, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालते हैं ना। यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे निकालते हैं? एसएलएम। अगर एसएलएम गिवन है तो कॉस्ट ऑफ एसेट पे। कॉस्ट ऑफ एसेट तुम्हारी 60,000 ही है ना, तो 60,000 का 10% 3 महीना कितना हुआ? 1,500 हुआ। बात क्लियर? हाँ जी, 1,500 आंसर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि 1 जुलाई 2023 को हमने यहाँ पर मशीन बेची, और मशीन की मुझे सेल वैल्यू गिवन नहीं है। सेल वैल्यू गिवन है क्या? क्या गिवन है मुझे यहाँ पर? हाँ जी, क्या गिवन है बेटा? लॉस। लॉस कितने का है मेरा? 12,000। चलो कैसे निकालेंगे ये बताओ एक बार, अब बताओ। दोबारा से पहले तो लाइन बताओ, वो क्या लाइन थी? जिस दिन हमने मशीन बेची है, जिस दिन मशीन बेची है उस दिन की क्या चाहिए हमें? बुक वैल्यू। किस दिन मशीन बेची है? 1/7/2023 की बुक वैल्यू चाहिए। लेटेस्ट वैल्यू हमें कौन सी गिवन है? लेटेस्ट 1/4/2023 की हमें लेटेस्ट वैल्यू गिवन है 168। ठीक है, तो 1,68,000 डिवाइड बाय क्या करोगे आप? 4 करोगे। कितना आ गया आप यहाँ पे आंसर? 42,000 आ गया। ये 42,000 आपकी कौन सी दिन की वैल्यू आई है? 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू आई है। हमें कब की चाहिए? 1/7/2023 की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, है ना, साथ माइनस कर देंगे। हमारा लॉस कितने का हुआ है? 12,500 का लॉस हुआ है। कितना आएगा यार अमाउंट, ये बता दो। हाँ जी, 28,000। 28,000 की हमने मशीन बेची, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, 1/7/2023 को जो हमारा लॉस था वो भी लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा। अच्छा 23 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 12,500। कोई डाउट यहाँ पे किसी को?
हमने फिर 1 अक्टूबर 2023 को एक मशीन खरीदी भी तो है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ये, समझ में आ रहा है, आसान नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को हमने मशीन खरीदी कितने की? 1 लाख रुपए की। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम? खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा। क्या करेंगे अब लास्ट में? 31 मार्च 2024 को डेप्रीसिएशन लगा देंगे। अब यार डेप्रीसिएशन लगाएंगे दोनों मशीन्स पे। पहली मशीन जो है हमारे पास, हाँ जी, पहली मशीन 60,000 की थी। कितने की थी? कितनी मशीन बची मेरे पास अब? 3 बची। कितना परसेंट डेप पे? कितना महीना? 12 महीना। सेकंड मशीन कितने की है? 1 लाख की है। 1 लाख कितना परसेंट? 10%। कितना महीना? हाँ जी 6 महीने। कितने? 5 महीने के होंगे बेटा। आप अक्टूबर काउंट नहीं करोगे क्या? आप नवंबर से काउंट करते हो? कितना महीना हो गया? 6 महीना हो गया। कोई दिक्कत? पहली वाला जो पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? 1,80,000 का 10% 18,000 आएगा। और दूसरे वाले पार्ट का आंसर 5,000। टोटल कितना है भार? 23,000 आ गया। कोई डाउट किसी को? अब आप चाहो तो यहां पर, क्योंकि हमें इसके आगे तो और कंटिन्यू करना नहीं है, करना है कंटिन्यू नहीं, तो हम चाहें तो यहां पर एक साथ बैलेंस निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 2,68,000। 2,68,000 माइनस कर देंगे हम लोग 31/4/2024 को बैलेंस निकालेंगे, तो ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? माइनस कर देंगे, मतलब प्लस करके माइनस कर देंगे। कितना आंसर आएगा बताओ? अब कितना आंसर आएगा? $42,000 प्लस 23 कितना हुआ? 65। हाँ 65 माइनस करो, 2,03,000। ठीक है, सही आंसर आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? समझ में आया पॉइंट?